हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और खूबसूरत हरे हरे पौधों के साथ, और ये हैं राई के पत्ते जिनकी हम सब्ज़ी बनाते हैं। और ये मैंने भी छिड़के थे और काफ़ी सारे हो गए हैं। तो काफ़ी सारे अधिकतर पॉट्स में कुछ ना कुछ लगा है। और इस बार क्योंकि मैं दोबारा से अपनी गार्डनिंग शुरू कर रही हूँ, कुछ पॉट्स मेरे काफ़ी सारे नीचे भी हैं, तो वो मैं अभी ऊपर नहीं लाई हूँ। तो जितने भी धीरे धीरे करके काफ़ी सारे फिर से मेरे प्लांट्स हो गए हैं। तो अब ये समस्या है कि मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह से इनकी पौध है, राई की पौध है। तो मैं उन्हें कहाँ लगाऊं, क्योंकि अगर उनको स्पेस मिल जाएगा तो वो इसी तरह से घने हो जाएंगे और मुझे अच्छी सब्ज़ी भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या है तो अभी अभी मुझे एक विचार आया कि क्यों ना जो मेरे कुछ बड़े बड़े पॉट्स हैं जिनमें मैंने कुछ परमानेंट प्लांट्स लगाए हैं जो कि अब डोरमेंसी में है, जिस तरह की ये हिबिस्कस, गुड़हल जिसे बोलते हैं, और चांदनी, और ऐसे बहुत सारे इस टाइम पौधे हैं जो सर्दियों में हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं और इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग अब नहीं होती है। और मैंने इसे प्रून भी कर दिया है, और ये प्रूनिंग वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी किया है, आप इसे देख सकते हैं। तो मैंने जो इसका खाली जगह थी उसे अच्छी तरह से खुदाई कर दी है और सोचा है कि इसका काफ़ी बड़ा पॉट है और तो उसमें काफ़ी स्पेस है। तो इतना बड़ा पौधा है, इसमें और कोई बड़े पौधे तो लगाए नहीं जा सकते, पर ये जो छोटी ये सब्जियां हैं जो कि 1.5-2 महीने 3 महीने में तक होंगी, सर्दियों में ही होती हैं विशेष रूप से। तो क्यों ना मेरे पास पौध है तो इन्हें ही लगाया जाए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से इसकी खुदाई कर दी है और इसमें जो भी जड़ें वगैरह थी वो निकाल दी हैं। और ये है मेरी इस तरह की पौध। तो मैं इस खाली जगह पर लगा देती हूँ इस तरह की जो मेरे पास पौध बनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप ये बीज इस तरह की पौध तो लगा ही सकते हैं। आप इस तरह के स्पेस में कुछ इस तरह की जो छोटी जड़ें जिनकी होती हैं, सब्जियां सर्दियों में होती हैं, जिस तरह की मेथी और सरसों, और ये राई तो मैं लगा ही रही हूँ। इस तरह की सब्जियां आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं, और आप लहसुन को भी ग्रो कर सकते हैं, और प्याज भी इस तरह से खाली इन जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। तो इन खाली जगह का भी इस्तेमाल हो जाएगा और हमें अच्छी सब्ज़ी भी मिल जाएगी। तो इस तरह से 3-4 पेड़ तो मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि इसके कुछ पेड़ हो जाएं तो हमारी अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी और हरियाली तो हमारे गार्डन में इससे बनेगी ही। तो इस तरह से हम खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये पॉट हमारा फिर से खाली हो जाएगा। और तब तक फिर जनवरी फरवरी में ये फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा हमारा गुड़हल। तो इस तरह से कुछ परमानेंट प्लांट्स जो हैं वो अगर हमारे पास बड़े गमले हैं तो इस तरह से आप उनमें जो बची हुई जगह है उन पे सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती, गहरी भी नहीं होती, और ये अच्छी तरह से इसमें लग जाएंगी और हमारे पॉट का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी, अगर आपका भी कोई बड़ा पॉट है तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियां भी उगा सकते हैं जिनकी छोटी जड़ें होती हैं। रसोई में हमारे पास ऐसे बहुत से बीज होते हैं जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें इस टाइम उगा सकते हैं। सर्दियों में वो अच्छी तरह से उग जाते हैं। और देखिए, इसमें मैंने उगाए हैं सर्दियों के बीज, पर कुछ 1-2 बीज इस तरह के भी उग गए हैं, इसमें राई के बीज उग गए हैं। तो काफ़ी अच्छी घनी इसमें पत्ते आ गए हैं, और थोड़े दिनों में हम इन्हें तोड़ देंगे तो इन छोटे पौधों के लिए हमारी जगह बन जाएगी। और अभी दिसंबर तक ये पौध बन जाएगी, तब तक हम इन पत्तों को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। और इसी तरह से एक मेरा गुलाब का ये पौधा है, और क्योंकि मैंने अभी इसे प्रून कर दिया है, अगर आपने भी अभी गुलाब को प्रून नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर सकते हैं, आप भी प्रून कर सकते हैं। देखिए, इसमें नई नई इस तरह से ग्रोथ हो रही है और ये नई नई बर्ड्स भी बन रही हैं, और इसमें भी ये 2 पौधे उगे हैं। तो
अब जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग होगी गुलाब में, तो मैं इसे धीरे धीरे हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और इस तरह से हमारे एक ही पॉट में इस तरह से दो तरह की चीज़ें हमारे इस्तेमाल हो जाती हैं। हम फ्लावरिंग भी ले सकते हैं और हम उसमें थोड़ी सी सब्जियां भी उगा सकते हैं विंटर सीजन में। तो इस तरह के छोटे मोटे जुगाड़ से हम अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें सहसर गार्डनिंग में, और इस तरह के छोटे छोटे उपाय हम शेयर करते रहते हैं। हो सकता है कि कोई आप लोग भी इस तरह का प्रयास करें, कुछ लोग भी इसमें प्रयास करेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।